सत्य मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। सत्य मूले तद विपाको, हम जो कर्म करते हैं उसके विपाक, उसके फल के रूप में हमें 3 चीजें प्राप्त होती हैं, जाति, आयु और भोग। बोलो जी क्या? जाति, आयु और भोग। जाति का मतलब, जाति का मतलब जाट, नाई, धीवर, गुर्जर, पंडित, यादव नहीं है। जाति का अर्थ है शरीर। बोलो क्या? ये जो शरीर मिला है इसको जाति कहते हैं। जाति समान प्रसवात्मिका ज्ञाति। दर्शन में ये इसकी परिभाषा है कि जिनके समान प्रसव होते हैं उसे एक जाति कहते हैं। तो हम सब एक जाति के हैं। बोलो हम सब, हमारी एक जाति है। क्या है हमारी जाति? मनुष्य जाति। जोर से बोलो क्या है? मनुष्य जाति। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पतंगे, जलचर, कलचर, नवचर, अंडा, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज, ऐसी अनेक योनियां हैं, उनको जाति कहते हैं। तो ये जाति कर्म के आधार पर मिलती है। जैसे कर्म करता है वैसे जीव को शरीर प्राप्त होता है। और केवल शरीर नहीं बंधुओं, यहां शरीर का रंग रूप भी उसी पर आधारित है। हमें कैसा रंग रूप मिलेगा, कैसी डिजाइन मिलेगी? परमात्मा के पास बड़ी डिजाइन है। आपने कभी ऐसा देखा कि ये आज आदमी जो पैदा हुआ है 100 साल भी ऐसे ही था? ऐसा है क्या? आप जब से संसार पैदा हुआ है तब से आज तक और आगे भी ये शकल सूरत सबकी अलग अलग आएगी। और देखो परमात्मा की अद्भुत व्यवस्था कैसी है। अगर शकल सूरत भी मिल जाए, चाल ढाल ना मिलेगी, आवाज ना मिलेगी और बहुत कुछ, अगर सब कुछ भी मिला दो तो आप अंगूठे के ऐसे निशान बना करके देख लेना, अंगूठों के निशान ना मिलेंगे किसी दो आदमी के एक जैसे। बोलो हाँ या ना? परमात्मा की व्यवस्था है ये। कितने नमूने हैं उसके पास, लेकिन मिलेगा कर्म के आधार पर। हमें शरीर मिलेगा, आयु मिलेगी, जो जीवन जीने का समय है ये कर्म के आधार पर मिलेगा, और भोग कर्म के आधार पर मिलेगा। हमें रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, ये सब कर्म पर आधारित होकर के मिलेगा। प्यारे बंधुओं, इसीलिए हमारे जीवन में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा हमको फल प्राप्त होता है। अब हमारे पास दूसरा पाठ है कि हमें कर्मों पर ध्यान देना होगा। बोलो जी क्या करना है? कर्मों पर ध्यान देना होगा। यहां पर एक बात बताना जरूरी है। देखो, अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो हमें पाप लगेगा, उसका फल मिलेगा दुख के रूप में। दूसरे कर्म होते कारित कर्म, हम खुद नहीं करते, हम कराते हैं। और अगर हमने गलत कर्म करा दिया तो उसका भी फल हमें मिलेगा, करने वाले को भी मिलेगा और कराने वाले को भी मिलेगा। एक तीसरे कर्म और सुनो, आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि ये कितना बड़ा दर्शन है, ये पाठ भी कितना बड़ा है, जिसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर मैं केवल ये जो चर्चा भी शुरू की ऐसे बोलता रहूं तो 4-5 दिन नहीं 8-10 दिन इसी विषय पर बीत जाएंगे, क्योंकि एक एक विषय इतना महान, इतना बड़ा है जो हमें पढ़ना चाहिए। और तीसरा है अनुमोदित। जोर से बोलो कैसा? अनुमोदित समझते हैं ना? अनुमोदन, समर्थन। सामने कोई कर्म हो गया, न मैंने किया न मैंने कराया, मैंने केवल समर्थन कर दिया है, तो अगर गलत कर्म का समर्थन कर दिया तो भी मुझे पाप लगेगा। अब बोलो, कोई व्यक्ति गलत करेगा, कराएगा, गलत का समर्थन करेगा? नहीं, लेकिन कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत करा रहा है, गलत का समर्थन कर रहा है, क्योंकि उसे इस दर्शन के बारे में मालूम नहीं। इसीलिए मालूम करो कि कौन से कर्म होते हैं, कर्म क्या होता है, कर्म के प्रकार क्या होते हैं, कर्म होते कैसे हैं। आज मैं आपको कुछ दूरी तक ले चलूंगा। आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देकर के चर्चा को विराम करूंगा। अभी तो आप इतना समझिए कि हम कर्मों के दर्शन को ठीक से समझें, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों से बचें। अच्छे कर्म वे होते हैं जिनसे